ठीक है ट्रेडर्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमने दो स्टेज कहीं ना कहीं पार कर लिए। स्टेज वन में हमने क्या सीखा? प्राइस एक्शन। स्टेज टू में हमने क्या सीखा? डाटा रीडिंग। डाटा रीडिंग में हमने बहुत सारे टाइप सीखे, वॉल्यूम ट्रांजेक्शन सीखा। अभी जो सुबह का जो ट्रांजेक्शन हो रहा था वो अपसाइड भी हो रहा था और डाउन साइड भी कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। आपको थोड़ा सा वॉल्यूम और ओआई चेंज में थोड़ा सा अभी थोड़ा हार्ड चीज़ें लग सकती है, क्योंकि दोनों भी एक अलग टॉपिक से अंडरस्टैंड करने के लिए बस याद रखना, वॉल्यूम हमें जल्दी डिनोट करता है और डाटा हमें थोड़ा सा लेट डिनोट कहीं ना कहीं करता है कि ट्रांजेक्शन्स कहाँ तक जा सकते हैं। एक चीज़ को याद रखना, डाटा जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मतलब हम चेंज इन ओआई देख रहे हैं तो ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। जैसे समझो ऊपर की साइड में पॉजिटिव डाटा है तो उसमें निगेटिव होने में उसमें लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखना, मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं डाटा को चेंज करता रहता है। हमें बस क्या चीज़ को कंपेयर करना है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो, डाटा पॉजिटिव हो तब हमें एंट्री करनी है, प्राइस एक्शन नेगेटिव हो, डाटा नेगेटिव हो तब जाके हमें एंट्री करनी है। दोनों भी अगेंस्ट में चलते तो हमारे पोजीशंस क्रिएट नहीं हो पाती। ये चीज़ों को बस आपको अंडरस्टैंड करना है। अभी का डाटा वॉलेटाइल कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है, नीचे की साइड से बाहर है, ऊपर की साइड में सेलर से एटीएम ऑप्शन को कहीं ना कहीं शॉर्ट किया गया है। अभी हम स्टेज थ्री में मतलब सीखने वाले, स्टेज थ्री को अंडरस्टैंड करने वाले कि स्टेज थ्री होती क्या है, स्टेज थ्री में किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं करते हैं। देखो, स्टेज थ्री में हम जाएंगे तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हेजिंग को। कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं? हेजिंग। हेजिंग में तीन टाइप कहीं ना कहीं आते हैं। पहला आता है, कोई बता सकता है क्या आता है? स्प्रेड, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। देखो इसके जो जर्नलाइज में जब जब भी आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट की स्टडीज़ करोगे, एमबीए करोगे, बाकी चीज़ें जब आप करते हो तो ये चीज़ों को ज़्यादातर तरीके से उस सभी चीज़ों में सिखाया बहुत ज़्यादा जाता है। याद रखना, मार्केट्स में एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट्स में पैसा क्रिएट करने का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का। जब ये चीज़ें सीखते हो तो आप मार्केट से कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं पैसा क्रिएट करवा पाते हो। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो स्प्रेड के बारे में सीखने वाले, स्प्रेड्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको ट्रेड किस तरह से किया जाता है, इस चीज़ को हम स्टडी करने वाले। उसके पहले हम चार्ट ड्रॉ करेंगे, एकदम इजी तरीके से हम स्टडी करने वाले। देखो आपको बस चार्ट ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक ऐसा समझना बस, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे स्प्रेड, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। ये तीन टाइप कहीं ना कहीं होते हैं। बस इतनी चीज़ को याद रखना, मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ। स्प्रेड में हम क्या यूज करते हैं याद रखना, स्प्रेड्स में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है लॉन्ग स्प्रेड, एक होता है शॉर्ट स्प्रेड। एक होता है लॉन्ग स्प्रेड, एक होता है शॉर्ट स्प्रेड। स्प्रेड में क्या किया जाता है, एटीएम ऑप्शन को, क्या एटीएम ऑप्शन को बाय किया जाता है और ओटीएम ऑप्शन को सेल किया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में क्या किया जाता है, एटीएम ऑप्शन को सेल किया जाता है, ओटीएम ऑप्शन को बाय किया जाता है। स्ट्रैडल में क्या किया जाता है, एटीएम ऑप्शन को दोनों में लॉन्ग पोजिशंस में क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, और शॉर्ट्स में एटीएम ऑप्शन क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। क्या किया जाता है, सेल किया है। और स्ट्रैडल में ओटीएम ऑप्शंस को, सॉरी स्ट्रायंगल में ओटीएम ऑप्शन क्या किया जाता है, बाई किया जाता है, और यहाँ पे ओटीएम ऑप्शन को सेल कहीं ना कहीं क्रिएट किया जाता है। बस यही चीज़ को बस लिख लेना एक बार चार्ट में ड्रॉ करके। इसी तरीके से सेम ड्रॉ करो। जी जी, चालू है रिकॉर्डिंग।
ये सभी चीज़ें जो होती है वो थेराटिकली होती है, याद रखना, ये जो चीज़ें अभी होने वाली है वो सब थेराटिकल है। जब ये क्रिएट करेंगे तो भास्कर में करेंगे, जी ऐसे नॉर्मली सेल के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करें, मैं सिखाऊंगा। लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। सिंपल चीज़ है, थेरोटिकली है, बस इस चीज़ को बस याद रखना। अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखो हमें पहले अंडरस्टैंड क्या करना है। मार्केट में दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, जैसे हम दो टाइप ऑफ मार्केट्स में हम पैसा कमा सकते हैं। एक है इंट्राडे और सेकंड है स्विंग ट्रेडिंग, याद रखना। दोनों चीज़ में हम देखो, ये बस टॉपिक्स सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी तक सीमित नहीं है। ये आप हर स्टॉक्स में इसको यूज कर सकते हो। व्यू लेके हम क्या कर सकते हो, पैसे को क्रिएट कर सकते हैं। एज इन्वेस्टमेंट भी इस तरीके से आप इस चीज़ को पैसा क्रिएट कर सकते हो। पहले थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा ये चीज़, इस चीज़ को ना यूज़ करना पड़ता है, यूज़र फ्रेंडली होना पड़ता है, ट्रेड्स लेना पड़ता है, तभी जाके टॉपिक्स को आप समझ पाते हो। ये टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं, थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, बट आप इसको सोच नहीं पाओगे। मतलब पोजीशन कैसे क्रिएट करना है, कौन से ऑर्डर डालना है, कौन सा प्रीमियम चॉइस करना है, ये सभी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सोच नहीं पाओगे। इसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड कि स्प्रेड्स और स्ट्रैडल्स किस तरह डाले जाते हैं। तो पहले आते हैं स्प्रेड के टॉपिक के ऊपर। हम स्प्रेड आज सीखने वाले हैं। स्प्रेड में सिंपल सिनारो होता है। स्प्रेड में दो टाइप होते हैं, एक होता है लॉन्ग स्प्रेड, एक होता है शॉर्ट स्प्रेड। शॉर्ट का मतलब ही है सेल करना, क्या करना, सेल करना। लॉन्ग का मतलब क्या है, बाय करना। देखो जब भी हम स्प्रेड्स क्रिएट करते हैं, मैंने आपको स्प्रेड्स को क्रिएट करने के लिए हमें दो ऑप्शंस की जरूरत होती है। एक होता है एटीएम ऑप्शन और एक होता है ओटीएम ऑप्शन। अभी एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होती है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे आपको मतलब 2 दिन के लिए पोजीशन लेनी है, इंट्राडे के लिए लेनी है, 5 मिनट के लिए लेनी है, आधे घंटे के लिए लेनी है, या तो आप पूरे वीक तक पोजीशन को होल्ड करने वाला, मंथ तक पोजीशन को होल्ड करने वाला। हर कंडीशन में आप इस तरीके से पोजीशंस कहीं ना कहीं क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम क्या करें यहाँ पे, तो आपको पता चल गया। यहाँ पे हम क्या करने वाले, एटीएम ऑप्शन को बाय करेंगे, ओटीएम ऑप्शन को सेल करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे शॉर्ट स्प्रेड्स का बताना। शॉर्ट स्प्रेड्स में हम क्या करेंगे, हमारा व्यू है कि मार्केट क्या करेगी, अपसाइड ट्रैवल करने वाली, क्या करने वाली है, अपसाइड ट्रैवल करने वाली। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है शॉर्ट स्प्रेड। और मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास है दो ऑप्शंस। ओके, एटीएम ऑप्शन को क्या करना, सेल करना, और ओटीएम ऑप्शन को क्या करना, बाय करना। ये हमारे पास क्या है ऑप्शन, इसको सेल करना, इसको क्या करना, बाय करना। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा व्यू अप साइड है, तो हम कौन से ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, पी को शॉर्ट करेंगे या सी को शॉर्ट करेंगे, पी को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पोजीशंस किस तरह से क्रिएट करेंगे, ध्यान रखना। हम पी को क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ पे पी को क्या करेंगे, और एक आउट ऑफ द मनी के बाय करेंगे। ऑप्शन को चेंज नहीं करते, मतलब पी सी नहीं करना, एक ही ऑप्शन, पी पी या तो सी सी। हमारा व्यू डाउन साइड है, तो हम क्या करेंगे, सी को सेल करेंगे और कॉल ऑप्शन को ही आउट ऑफ द मनी के क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसमें जो मार्जिन लगते हैं वो 30K के अंदर लग जाते हैं, इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं हेजिंग कर रहे हैं। देखो सेबी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है, क्या करती है, सेबी सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है। और इसके बारे में जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे, जब भी आप यूट्यूब चेक करना, गूगल सर्च करना, तो आपको इसके ऊपर सब चीज़ें रियल कहीं ना कहीं देखते हुए दिखेंगे। सेबी ये चाहता है कि देखो, जब आप एटीएम को शॉर्ट करते हो ना, तो आपको मार्जिन लगता है 1 लाख के आसपास। कितना मार्जिन लगता है, आपके पास पे इतना पैसा होना चाहिए, 1 लाख के आसपास होना चाहिए एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए। उसी में आप एक ऑप्शन को बाय कर लेते हो, तो वहीं पे आपका मार्जिन कितना बन जाता है, 30K के अंदर आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को, कोई भी एक पोजीशन को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो सेबी ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं हेज पोजीशंस लेके चलो, मतलब बाय करना हो या सेल करना हो। यहाँ पे जब हम कोई भी एक ऑप्शन को बाय करते हैं ना, मतलब कोई भी एटीएम ओटीएम को बाय या तो सेल करते हैं, उसे हम कहते हैं नेकेड ऑप्शन बाइंग या तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग।
इसे हम क्या कहते हैं, हेजिंग। इसे हम क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। तो जब भी हम नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं, वहां पे हमारे पास कोई फिक्स नहीं रहता, मतलब फिक्स कितना प्रॉफिट होने वाला है, फिक्स कितना लॉस होने वाला है। जैसे समझो अभी अभी तो आपके पास क्या है, 1 लाख का फंड है, जैसे समझो 1 लाख का फंड है, उसमें आपको कोई डर नहीं लगेगा। बट याद रखो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, मतलब एक बड़ी गवर्नमेंट कैसे ट्रेड करती है या बड़े ट्रेडर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो उनके पास होता है, जैसे समझो आपने सब लोगों से पैसा लिया, मतलब एक आप क्या करते हो, जब कोई भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पे क्या होता है ना, जैसे फंड्स होते हैं, मतलब 1,000 करोड़ के फंड होते हैं, 2,000 करोड़ के फंड होते हैं। तो वहां पे हमें नेकेड ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे या तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे, 1% भी प्रोबेबिलिटी कि पूरा पैसा क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं, देखो हम जब 1 लाख मार्केट में लगाएंगे, जैसे हमने नेकेड ऑप्शन सेलिंग किया, नेकेड ऑप्शन बाइंग भी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मार्केट में हुआ, तो 1% तो प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे हमारा पैसा क्या होगा, पूरा गायब हो सकता है। तो जब हमारे फंड्स बड़े होते हैं, 1 CR के आसपास जाते हैं या 50 लाख के आसपास जाते हैं, उस टाइम पे सिनारियोस किस तरह से होते हैं, हमारे लिए चाहिए होता है सुकून कहीं ना कहीं लाइफ में। तो ये पैसे को जाने की प्रोबेबिलिटी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है कि कुछ भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, जैसे समझो कुछ इंटरनेट इशू आया, मोबाइल ही हैंग होगा, कुछ भी चीज़ ऐसे हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे ऑलवेज ना पूरा कैपिटल लॉस होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनी हुई रहती है, भले हम नेकेड ऑप्शन बाइंग करें या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करें, एक ऑप्शन को बाय या तो एक ऑप्शन को सेल करें। जब हम इस तरीके से पोजिशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सिंपल चीज़ है, जब हम इस तरीके से पोजीशन क्रिएट करते हैं, हमारे पास होता है फिक्स प्रॉफिट या तो फिक्स लॉस। जैसे समझो हमने ऐसे कोई एक पोजीशन क्रिएट की, 4-5 दिन के लिए हमने होल्ड की, तो भी हमें पता है कि हमारे अगेंस्ट में गया तो कितना हमें मैक्स टू मैक्स लॉस होने वाला है, या कितना हमारे साइड में गया तो कितना हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉस को भी हम सेटल कर देते, प्रॉफिट को भी हम क्या कर देते हैं, सेटल कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। बट याद रखना इसमें हम स्कैल्प नहीं करना होता हमें। इसमें हमें ऐसा नहीं कि बस 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट देख रहे तो हमारा पैसा क्रिएट होगा, हमें देखना है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट। ऐसे जब हमें रैलीज कैप्चर करने होते तब जाके हम स्प्रेड्स को यूज करते हैं। याद रखना यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बस ऑप्शन बाइंग ही इफिशियंट है, कि जहां से आपका 30-40 पॉइंट का प्रीमियम स्पाइक हुआ तो आपने क्या कर दिया, पैसा क्रिएट कर दिया। पर आप पूरे पोजिशन को होल्ड या कैरी नहीं कर पाते, वहां पे स्प्रेड्स कहीं ना कहीं काम में आते। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, हार्ड लगने वाला है, देखो ये टॉपिक फर्स्ट टाइम सुनोगे तो हार्ड लगने वाला है। बट ये मुझे ही पर्सनली स्टडी करने के लिए 3 मंथ गए थे, मेरे भी दिमाग में नहीं जा रहे थे ये सभी टॉपिक्स। इवन स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स आपको इतना इजी नहीं होगा कि आप इस चीज़ में अंडरस्टैंड कर पाओ, इट टेक अ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑप्शन सेलिंग कंसेप्ट। इस वजह से आपको दिखेगा ऑप्शन बाइंग लगती इजी है ना, तो इस वजह से सब ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग लगती हार्ड है, बट एक बार सीख गए तो आपकी लाइफ पूरी सेटल हो जाती है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ये आपको पूरी आपकी ज़िंदगी सेटल करवा सकते हैं। ज़िंदगी भर आपके पास ऐसे आइडियाज़ आएंगे जहाँ पे आप पैसा लॉन्ग टर्मली कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हो, आप पूरे आपके फैमिलीज को सेटल कर सकते हो, मतलब आप पूरा करियर कहीं ना कहीं बना सकते हो। सिर्फ नेकेड ऑप्शन को बाइंग के लेके हम पूरा करियर फिक्स हो गया, सेटल हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। ऑप्शन बाइंग क्या है, इज अ शॉर्ट टर्म आपको बड़ा गेन देने वाली कहीं ना कहीं चीज़ है, जहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ती है, छोटा छोटा कैपिटल को बड़ा करना पड़ता है, फिर आपको सेटल होना पड़ता है। सेटल के टाइम के देखो ये चीज़ें जब आपके हाथ में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जब पड़े होंगे, तब आपको अंडरस्टैंड होगा अभी मैं नेकेड ऑप्शन से बाइंग या तो सेलिंग नहीं कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता। तो ये चीज़ होती है, उस टाइम पे सभी चीज़ें काम में आती। इवन आपको अभी भी डर लगता है ना कि आपको प्रॉपर एंट्री नहीं हो पाती, आपका व्यू एकदम सही आ रहा है बट आप ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो आप इनिशियल बेसिस कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी स्प्रेड्स का कहीं ना कहीं यूज करोगे। अभी अंडरस्टैंड करते हैं स्प्रेड्स किस तरीके से होते हैं, लॉन्ग स्प्रेड कब क्रिएट करते हैं, शॉर्ट स्प्रेड कब क्रिएट करते हैं, और ये प्रोफेशनली इंट्राडे ट्रेडर एज कंपेयर टू डाटा किस तरीके से चीज़ को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि ये जो डाटा क्रिएट होता है वो एक स्प्रेड्स, स्ट्रैडल या तो ट्रायंगल, ये तीनों चीज़ों में से कहीं ना कहीं एक चीज़ का क्रिएट होता है। जब भी मार्केट वन साइड चलती है, वन साइड डाउन जाना है, वन साइड अप साइड जाना हो, तो उसी तरीके का डाटा तब लोग क्या करते हैं, स्प्रेड क्रिएट करते हैं जब वन साइड मार्केट को लेके जाना होता है, और जब मार्केट को साइडवेज लेके जाना होता है तब मार्केट में स्ट्रैडल या तो ट्रायंगल का कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा आगे के टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लॉन्ग स्प्रेड या तो शॉर्ट स्प्रेड, दो तरीके के क्या होते हैं, स्प्रेड होता है। जब आपका व्यू फुल ट्रेंडिंग हो कि मार्केट क्या करने वाली है, बहुत बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले, मतलब बड़े बड़े कैंडल्स करके बड़ा मोमेंटम मार्केट में आने वाला है, उस टाइम पे आप क्या क्रिएट करोगे, शॉर्ट सॉरी लॉन्ग स्प्रेड क्रिएट करोगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट टाइम स्पेंड करेगी, मार्केट प्रीमियम डिके करेगी, मार्केट में बहुत ज़्यादा देर लगेगी मार्केट को गिरने में, या बड़ा मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा, उस टाइम पे आपको जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, शॉर्ट स्प्रेड। बस यही दो चीज़ों को बस याद रखना। अभी जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्या जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में प्रीमियम डीके फिक्स रहता है, मतलब प्रीमियम डीके कहीं ना कहीं
होने ही वाला कहीं ना कहीं होता है। तो इंट्राडे के टाइम पे आप क्या यूज करोगे, शॉर्ट स्प्रेड को यूज करोगे। और जब आपका व्यू बीटीएसटी हो, मतलब बीटीएसटी सिनारो समझना कि मुझे लगता है कल मार्केट गैप अप देने वाली है, 400-500 पॉइंट गैप होने वाली है, या 1000 पॉइंट गैप अप, मतलब मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाली है, बड़ा मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होने वाला है, जैसे 300 पॉइंट के ऊपर का मार्केट में बड़ा मोमेंटम क्रिएट होने वाला है, उस टाइम पे यूज करोगे आप क्या, लॉन्ग स्प्रेड्स को यूज करोगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक सिंपली सेंसिबल की वेबसाइट ओपन कीजिए, क्रोम पे जाइए, सेंसिबल को लॉग इन कर लेना, सब ओपन करो वेबसाइट सेंसिबल, और सेंसिबल के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं देखना है। देखो, जब सेंसिबल वेबसाइट ओपन करना, सेंसिबल वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ट्रेड। आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर। कहाँ पे क्लिक करना है, स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए और ओपन कर लीजिए। कर लिया ओपन। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे मतलब सेंसिबल वेबसाइट भी इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है। ये जो डाटा वगैरह क्रिएट किए जाते हैं ना, वो इसी तरीके से देखने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आपको 3 टाइप ऑफ व्यू दिखेंगे, एक बुलिश व्यू, एक बियरिश व्यू, एक न्यूट्रल व्यू, और ऑदर। ऑदर में हमारे लिए मतलब ऑदर मतलब हम कुछ भी चीज़ समझ नहीं पा रहे, जिसे हम कहते हैं ऑदर व्यूज। तो हमारा जब भी व्यू बुलिश रहता है, देखो मैंने आपको 2 चीज़ों में फ़र्क बताया। क्या फ़र्क बताया, जब हमें सेलिंग का स्प्रेड डालना, मतलब शॉर्ट स्प्रेड क्रिएट करना है, तो कब हम क्रिएट करेंगे, जब हमारा लिए इंट्राडे मार्केट में हमें ट्रेड करना हो, मतलब एक ही दिन में हमें पोजीशन को इन आउट करना हो, तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट स्प्रेड कहीं ना कहीं यूज करना है। और जब हमें बड़े पोजीशन, मतलब 300 पॉइंट से बड़ी मार्केट में रैली होने वाली है, उस टाइम पे हम क्या क्रिएट करेंगे, बाइंग स्प्रेड कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। कौन सा स्प्रेड, लॉन्ग स्प्रेड। कौन सा स्प्रेड, लॉन्ग स्प्रेड। जमलिंग मत होना, याद रखो। अभी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, नाम में भी आपको थोड़ा सा जमलिंग लग सकती है। यहाँ पे देखना, बुल कॉल स्प्रेड में क्या किया जाता है, एटीएम को बाय किया जाता है और ओटीएम को सेल किया जाता है। और बुल पुट स्प्रेड में एटीएम को सेल किया जाता है, ओटीएम को बाय किया जाता है। जब भी आपका इंट्राडे के लिए व्यू हो, जैसे आप समझो अभी एक कोई भी एक प्लान क्रिएट करो, आपको जो भी लगता है, यहाँ पे कोई भी प्लान क्रिएट करना है। अभी आप सोचो कि आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, क्या लगता है बताओ। ओवरऑल बड़ा मोमेंटम हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है। बड़ा मतलब क्या, कि एक मिनिमम हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम क्रिएट करना है। कि आपको जो भी लगता है ना, वही चीज़ को आपको क्या करना है, आपको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, बुल पुट स्प्रेड को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होगा, यहाँ पे हमने बुल पुट स्प्रेड को क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट कितना होने वाला है, 3600। मैक्स लॉस कितना होने वाला है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे मैक्स लॉस कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है, इस वजह से हम इंट्राडे के लिए क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कहीं ना कहीं पोजीशन रहती है। ओवरनाइट पोजीशंस कभी भी स्प्रेड्स के सेलिंग के नहीं लेके जाते। इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी देखना, विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी आती क्या है, यहाँ पे आप देखोगे विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे 60% के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी इस स्प्रेड की कहीं ना कहीं क्रिएट होके आती है। मतलब क्या, कि 100 ट्रेड में से हमारे 66 मतलब 60 ट्रेड्स क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं हमें स्प्रेड बताता है। अभी यहाँ पे आपको पोजीशंस किस तरह से क्रिएट करनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, देखो यहाँ पे आपको फंड्स लगते हैं 30K के अंदर, कहीं ना कहीं आपका फंड लगता है, आपको ऊपर 5-10 हज़ार ऊपर के कहीं ना कहीं रखने पड़ते हैं। मतलब यूटिलाइज जो फंड होता है वो 30K के आसपास कहीं ना कहीं होता है एक लॉट में। और आपको जब तक आपका कॉन्फिडेंस या ऑप्शन बाइंग के लिए आप एकदम एंट्री एग्जिट फास्ट करने के लिए, याद रखो पहले ये सभी चीज़ों से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप ना उस ट्रेड को कैरी करने की कोशिश करो। मतलब क्या, कि यहाँ पे आपने एक प्लान क्रिएट किया कि मार्केट क्या होने वाली है, ऊपर के साइड में जाने वाले है। आपको दोनों भी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है। थियोरेटिकली नहीं चलना। देखो यहाँ पे थियोरेटिकली क्या दिया गया है, 300 का प्रॉफिट होने वाला है, 6000 का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। बट एक्चुअल में हम इतना लॉस ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे समझो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लॉन्ग पोजिशन क्रिएट की। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मैक्स टू मैक्स ये रहेगा। यहाँ से हम टारगेट क्या सेट करेंगे, यहाँ तक का टारगेट सेट करेंगे। देखो इसमें हमें बड़े टारगेट्स कहीं ना कहीं सेट करने हैं। तो इसमें होगा क्या, अभी अंडरस्टैंड करो, हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एटीएम ऑप्शन को
शॉर्ट करे, क्या करे, एटीएम ऑप्शन को शॉर्ट करे। तो हमें पोजीशंस कौन से देखने होते हैं, ये भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे हम क्या करें, एटीएम ऑप्शन को चाहे क्या करें, शॉर्ट करें। तो एटीएम ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, बुल पुट स्प्रेड, और यहाँ पे जो आएगा ना सेम टू सेम वैसे आपको पोजीशन कहीं ना कहीं क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम कौन सा ऑप्शन को शॉर्ट करने वाले हैं, 46,600। तो यहाँ पे हम जो प्रीमियम देखेंगे वो देखने वाले 46,600 की, just for a minute। क्या देखने वाले, पी और सी देखेंगे, पी क्यू देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, पुट साइड कहीं ना कहीं सिनारो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को शॉर्ट कर रहे हैं। अभी आप अंडरस्टैंड करना, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा, डे हाई के आसपास, और इसका जो टारगेट है वो क्या आएगा, हमारा इस लेवल के आसपास आएगा। अभी यहाँ पे और एक चीज़ क्या होती है, हम इसके साथ साथ और एक इंश्योरेंस के लिए क्या करते हैं, एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है, जैसे हम इंश्योरेंस ही कहते हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन को बाय करने वाले, 46,100। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं, 46,100 के पी को हम बाय करेंगे, 46,100। तो इस पी को हम क्या करने वाले हैं, बाय कहीं ना कहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि जब भी ये मार्केट आपके साइड में मूवमेंट करेगी, ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करना, मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके इस ऑप्शन में होने वाला है या इस ऑप्शन में होने वाला है, कौन से, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, फर्स्ट में क्यों होने वाला है, राइट। मुझे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 0, राइट। क्योंकि 46,600 के ऊपर प्राइस, 46,600 के नीचे कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेड करी, उसके ऊपर ट्रेड करती, उसके कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती। तो इसमें देखो 380 जो है वो पूरा प्रीमियम है जो डीके होने वाला है। और आज के दिन में आप देखोगे, आज है मंडे, कुछ भी हो जाए डीके तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स टू फिक्स है। तो यहाँ पे हम जब ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन चेन में 46,600 पे जो थीटा है वो कितने पॉइंट है, 55 पॉइंट्स कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अभी आप चीज़ को अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे आपने पोजीशन क्रिएट की, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है ना इंडियन मार्केट्स में, एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम बता दो क्या है, ऑप्शन बायर का। अभी हमें पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने वाली है, मार्केट मोमेंटम करेगी, हमारा व्यू देखो, जब हम थेरीज वगैरह स्टडी करते हैं या प्रॉपर प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं तो उतना हम प्रिडिक्ट कर ही पाते हैं। इतना भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, अभी भी हम कहीं ना कहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पे चीज़ क्या होता है ना, हम एक 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी हो, एक गोल्ड हो, कौन सा भी चार्ट हो, चार्ट के ऊपर हम एज जब इलाइट थ्योरी यूज करते हैं तो हम इतना प्रिडिक्शन कर ही पाते हैं। बट क्या होता है, यहाँ पे हम जब नेकेड ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, तो यहाँ तक मार्केट जाने तक 4 घंटे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो हमारा क्या हो जाता है, लॉस कहीं ना कहीं हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम एटीएम को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम डी के, एक तो मार्केट कितने भी साइडवेज चले जाए, मार्केट साइडवेज गई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, थोड़े थोड़े करके हमें प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा तो यहाँ पे भी प्रीमियम डीके होगा, बट रेट इसका प्रीमियम डीके का ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट का डीके होगा तो यहाँ पे कितने पॉइंट का डीके होगा, एक एक पॉइंट का प्रीमियम डीके होगा। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, 1 पॉइंट का लॉस होगा, तो यहाँ में 1 पॉइंट का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। मार्केट हमारे साइड में थोड़ा सा साइडवेज करता रहे, स्टिल वी आर मेकिंग मनी, हमारे साइड में मूवमेंट दिया, स्टिल वी आर मेकिंग मनी। हमें लॉस कब होगा, मार्केट जब हमारे अगेंस्ट में जाएगी, मार्केट अगेंस्ट में जाएगी तो ये भी तो अपने पॉइंट्स को कवर करेगा। तो यहाँ पे 60 पॉइंट्स का लॉस देगा, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। जब आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो इसका एक अमाउंट, अभी देखना, अभी अमाउंट परसेंटेज मैटर करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट देखी जाती है, पॉइंट्स नहीं देखे जाते, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा देखते हैं। ऑप्शन सेलिंग में पैसा ही देखा जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो पॉइंट के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मैनेजेबल रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या अभी अंडरस्टैंड करना है कि आपका 30 के आप कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो आपको मिनिमम 1%, 2%, 3%, मिनिमम 1000 रुपीज का प्रॉफिट। देखो जब एक लॉट ट्रेड करो, जब इसमें 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आता है तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 500 रुपीज के आसपास। अभी अमाउंट देखो, ये आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। इसके लिए मांगेगा एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या मांगेगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, आप स्प्रेड्स को ट्रेड करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका पैसा, मतलब तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना पैसा आपका इस तरीके से क्या होता है, क्रिएट होता है। मतलब ये सब 100 पॉइंट का मोमेंटम आता है तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 500 रुपए के आसपास से आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है यहाँ पे, आप जब अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं ट्रेड क्रिएट करते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें हमारी क्या होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। हम ज़्यादा पैसा नहीं क्रिएट करेंगे, 30K से डायरेक्टली डबल पैसा नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग में कैसा है, स्पाइक पैसा, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट पैसा। बट इसमें हम ट्रेड्स में बने रहेंगे, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारी खुद की एक्यूरेसी क्या है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, लोग बस पैसा पैसा देखते हैं। प्रीमियम आया, 10 पॉइंट बुक किया, 900 क्वांटिटी ले ली, 9000 मिले, मैं ट्रेडर बन गया। ये चीज भूल जाना। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग। आपने क्या है, आपको लक बाई चांस आपको 10 पॉइंट तो बच्चा भी बुक कर लेगा, क्वांटिटी बड़ी करेगा तो उतना प्रॉफिट कोई भी क्रिएट कर सकता है। इसे हम ट्रेडिंग नहीं कहते। एक्चुअल ट्रेडिंग होती क्या है, आपने कोई एक प्री प्लान क्रिएट किया, उस प्लान को रन किया, और जैसे आपने सोचा उस चीज को फॉलो किया, उसके साथ साथ आपके भले आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, बट उस ट्रेड में आप बने हुए थे, या उस पूरे रैली को आपने कैप्चर किया। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर प्रोफेशनल क्या, ट्रेडिंग। इस वजह से स्प्रेड्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्या होगा, प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी वो इंक्रीज होगी, और फिर आप जब ऑप्शन बाइंग करोगे ना, तो आपकी डबल एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी एक्चुअल में बड़ी हुई होगी। जब आप स्प्रेड्स में पैसा क्रिएट कर सकते हो, आपके पास गारंटी होगी आप ऑप्शन बाइंग में भी क्रिएट कर लोगे। ऑप्शन बाइंग में अभी क्या है, एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप नए नए हो, आपके लिए क्या है, सब चीजें नए हैं, तो आप क्या होगा, सीखते सीखते आपका लॉस हो जाएगा, और फंड्स नहीं रहेंगे। फंड्स क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपका फंड पहले सेटल करके रखेगा। आपको मिनिमम कितना ट्रेड करना चाहिए, मिनिमम अपने 100 ट्रेड्स का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तब जाके आप बोलते हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, या मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। ये घबराहट कम करने के लिए स्प्रेड ही एक ऐसा जरिया है जिसमें एक्चुअल में मार्केट क्या मांगता है, बहुत सारे ट्रेड्स करो, आपकी जो फीलिंग्स है ऑटोमेटिक मर जाएगी। ऑटोमेटिक, क्योंकि हर दिन आप कर रहे हो, आपने ट्रेड ही नहीं किया है, आप डर डर के ट्रेड कर रहे हो, तो वो फीलिंग्स क्या होंगी, जनरेट होती रहेंगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कम ट्रेड कहीं ना कहीं आप करते हुए आते। इवन आप ट्रेड जब करते हो ना, तो वहाँ पे थ्रिल ले रहे हो, पैसे का लॉस दिख रहा है, पैसे का प्रॉफिट दिख रहा है, 4 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है, चलो 5000, 4000 प्रॉफिट आ रहा है, एग्जिट कर दिया पोजिशंस को। तो ये प्रॉफिट मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होती, आपको शॉर्ट टाइम गेन दे देगी। चलो आज आपको 4000 का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया, बट लॉन्ग टर्म में आप जब जाते हो तो क्या होता है ना, फिर वही चीज़ है, फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, कंट्रोल्स नहीं होते, फिर पैसा लूज हो जाता है, फिर वैसे के वैसे आप कहीं ना कहीं उसी जोन में कहीं ना कहीं घूमते रहते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनिशियल बेसिस इस चीज़ को फोकस रखो, पेपर ट्रेड करो या तो रियल ट्रेड। मैं तो चाहता हूँ रियल ट्रेड आपने करना चाहिए। 30K तो आप अफोर्डेबल कर ही सकते हो, 30K 40K ज़्यादा पैसा, इसमें पैसा आपका सस्टेन होने वाला है, पैसा वाइप आउट नहीं होगा। लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं ना, फॉरेक्स ट्रेड में भी सेम चीज़ रहती है, कि सेम कंडीशन रहती है कि आपका पैसा वाइप आउट नहीं होता। इंडियन मार्केट्स आप ऑप्शन बाइंग देखना, ऑप्शन बाइंग में कैसा है, शॉर्ट टर्म गेन भी है और लॉस भी है। तो आप 10,000 लगा रहे हो तो आपका 1000 रुपए की रिस्क लेनी ही पड़ती मिनिमम। तो आप जब सीखने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हो ही जाती है। इसमें एक एक क्या है, लूप होल कहीं ना कहीं है। इवन आपको लगा, देखो आपने ये चीज समझी, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो मैक्स लॉस दिख रहा है ना, 4000 का जो मैक्स लॉस होने वाला है, वो हो ही नहीं सकता। वो मैक्स लॉस कब होगा, जब हमारे मार्केट कितने पॉइंट अगेंस्ट में जाएगी, लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसी ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड किया, और हमारे मिनिमम कितने पॉइंट्स, 46,000 के आसपास जब जाएगी मार्केट, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट मार्केट नीचे की साइड में गिरेगी, और हमारे पोजीशंस को हम होल्ड करेंगे, तब जाके हमें कितना प्रॉफिट लॉस होने वाला है, 4000 का प्रॉफिट। हमें ना मैक्स गेन चाहिए ना मैक्स लॉस चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 100 से 150 पॉइंट जो हमने टारगेट सेट किया है वहां तक हमें पोजीशन को होल्ड करना है, जितना भी प्रॉफिट हमें क्या करना है, लेके निकल जाना है। आपको जहाँ चाहिए, और यहाँ पे आपको जहाँ चाहिए वहां पे पोजीशन क्रिएट करो। आपको लगे मुझे यहाँ पे बाइंग पोजीशन डालनी, मुझे यहाँ पे बाइंग पोजीशन डालनी, मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन डालनी, मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन डालनी है, डायरेक्ट डाल दो। बट ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो ऑप्शन बाइंग में ऑलवेज हाई लो ब्रेकआउट, जब तक बड़ा कर्व नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं करना, तभी जाके एक्यूरेसी मेंटेन होगी, तभी जाके लॉन्ग टर्म पैसा क्रिएट करोगे। याद रखना, लॉन्ग टर्म पैसा क्रिएट करना है तो ये मत सोचना कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ या तो या बीच में मैंने ट्रेड कर लिया तो मेरा पैसा क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म आपको गेन दे देगा, आज आपको पैसा दे देगा,
कल सेम कंडीशन बनेगी, कल आपका पैसा लूज होगा। और आप एक बार बीच में ट्रेड करना मतलब ट्रेड करना स्टार्ट किए तो समझो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक चक्रव्यूह में फंस जाएगा और उस चक्रव्यूह से बाहर फिर कोई आपको नहीं निकाल सकता। कभी भी याद रखना, एक बार आप चक्रव्यूह में फंसे, एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपका दिमाग एकदम बंद होना, काम करना ही बंद होना स्टार्ट हुआ, तो याद रखो एक तो पैसा वाइप आउट होगा, नहीं तो कैपिटल वाइप आउट होगा। ये जो माइंडसेट है इसको आपको बचा के रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो हम भी 20-20, 30-30, 40-40 लाख लेके ट्रेड करते हैं, हमें भी पता है बीच में हम भले ही हमें पता हो कि पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे, बट होप में हमने ट्रेड कर लिया, हमने हमारे माइंडसेट को खराब कर लिया, तो हमारा एक लॉस हमें क्या करवा देगा, पूरा कैपिटल को वाइप आउट। पूरा जितना करियर बनाते हुए आ रहे उतने हम रिटर्न में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो याद रखना, इसको सस्टेन करना। क्यों हाई लो बोला जाता है, इतना इजी क्यों रखा गया है, इसका रीजन है क्योंकि आदमी क्या होता है ना, ये ऑप्शन बायर्स यही चीज करते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे कोर्स मेंबर्स को ये सभी चीजें बता के गया हूँ, फिर भी एक बार एक्यूरेसी आ जाती है, फिर बीच बीच में ट्रेड करना स्टार्ट करते, फिर क्या होता है, भले कितनी भी बढ़िया एक्यूरेसी हो, कितनी भी बढ़िया मार्केट में प्रिडिक्शन हो, पैसा का तो एक बार चक्रव्यूह में फंसे, फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर बड़ा लॉस कर लेते हैं, फिर उसको रिकवरी करने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है। तो बेकबे, और यहाँ पे फिर वही चीज़, फिर उनका अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं फिर बीच में नहीं ट्रेड करना चाहिए, फिर जाके फिर प्रॉपर यही चीज़ करना, फिर क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आप भी इस चीज़ों से गुजरोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्यों। देखो, मेरे माइंडसेट तक पहुंचने के लिए आपको सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप माइंडसेट को टच कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला ये सभी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता बीच में ट्रेड करोगे, तो मैं आज जब आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हैं, आप मेंटर से ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जो मैंने गलती की है वो आप गलती ना करो। तो उससे होगा क्या, आपका टाइम स्पैन ऑफ सक्सेस है उसका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। और यहाँ से आपका टाइम स्पैन ऑफ सक्सेस क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब आप कम टाइम में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखते हैं। यही चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना, अगले लोगों के गलतियों से कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें सीखो। यही चीज़ हम प्रेफरेंस करना चाहते हैं। जब आपका फंड्स 10 लाख के आसपास जाता है, मतलब आपने 1 लाख को 5 लाख कर लिया, और जब आपको फंड्स को सेटल करना होता है, तब आप स्प्रेड स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स का कहीं ना कहीं यूज करते हैं, और एक एक आपको रेगुलरली इनकम कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट्स आप अंडरस्टैंड करना, मार्केट किसी की नहीं है। मार्केट में ऑलवेज प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट की जाती है, डाटा ऑलवेज चेंजिंग वाला होता है। आपको ये अभी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कुछ बहुत मतलब एडवांस चीज़ है जिसमें आप समझोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मार्केट टॉप पे क्यों गई और टॉप से क्यों गिरी और क्यों गिरा है मार्केट को। भले यहाँ पे 47,000 तक मार्केट जाने के लिए रेडी था, बट मार्केट ने क्या किया, अपने मूड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मार्केट ने मूड को चेंज किया, इसका मतलब ये नहीं होता हम बाइंग 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 करते रहे। मार्केट ने सोर्स को चेंज किया, बट याद रखो जब मार्केट नीचे की तरफ आई, हम नीचे से बाइंग का ट्रेड डाल सकते थे, बट मार्केट जिस फ्लो में नीचे की तरफ आई, वो हमें क्या बता रही है, प्रेशर बता रही है सेलिंग का। तो ये हमें बता रही है मार्केट फ्लो में क्या कर देगी, नीचे की साइड में ब्रेक कर देगी। भले हम यहाँ से यहाँ तक नहीं कैप्चर कर पाए, बट हमें 20 से 30 पॉइंट मिले, वी आर इफिशियंट। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये इफिशिएंट है। आप यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रेड डालते तो हमारा पैसा क्रिएट हो जाता है, ये स्विंग का भी ब्रेकआउट था, वेव 2 का ब्रेक हो रही थी, शॉर्ट टाइम के लिए दिखता है बस, ये जब हो चुका है तो दिखता है, बट जब हम एक्चुअल में करते तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस ही कहीं ना कहीं जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, मार्केट स्टेबली होके ऊपर की तरफ जा रही है, सस्टेन होके ऊपर की तरफ जा रही है, तो यह हमें बताती है मार्केट चाहती है थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करना। और मार्केट एक्चुअल में क्या है, ना मार्केट ट्रेंडिंग है, ना मार्केट अप ट्रेंड है, ना मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट है साइडवेज। मार्केट है वॉलाटाइल। वॉलाटाइल मार्केट कैसे होती है, मार्केट टॉप पे भी जाती है, मार्केट बॉटम पे भी आती है। तो इसको ऑप्शन सेलर को जो होता है ना, ऑप्शन सेलर को इस सिनारो को मैनेज करना थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ये चीज़ एक्चुअल में होती है, जब आप करोगे एक्चुअल में तो आपको ये सभी चीज़ें पता चलेंगी। अभी आप अंडरस्टैंड करते हैं, अभी यहाँ पे आपने क्या सीखा, शॉर्ट्स समझ में आया आपको, शॉर्ट स्प्रेड समझ में आया, क्यों करते हैं, इंट्राडे के लिए ही करना है, ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने किया। जैसे हमने समझो कि हमने इस चीज़ को मतलब कल के लिए होल्ड किया, परसों के लिए होल्ड किया, 4 दिन के लिए होल्ड किया, और मार्केट डायरेक्ट ओपन हुई 46,000 पे, तो हमें क्या होगा, मैक्स लॉस कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो रहा है क्या, नहीं, वो नहीं, मतलब हम लूज कर रहे हैं 4,000, कमाएंगे 3,000, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास में काम करता है क्या, नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे हम कमाएंगे यहाँ पे 2,000 के आसपास, मतलब हमने लॉन्ग टर्म होल्ड किया। तो लॉन्ग टर्म हम कब तक, जब मार्केट हमारे साइड में, मतलब जब मार्केट यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जब मार्केट यहाँ पे जाएगी लगभग 47,000 के ऊपर जब ट्रेड करेगी, तब हमें कितना प्रॉफिट होगा, 2,000 के आसपास कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। और वहाँ पे हमारा मैक्स लॉस की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे 4-5 5,000 के आसपास तो मैक्स लॉस ही होने वाला है। इस वजह से इस चीज़ को कभी भी BTST होल्ड नहीं करते। ओनली पोजिशंस कब लोगे,
इंट्राडे पर्पज के लिए, ये चीज को याद रखना। अभी जब आप व्यू आपका बुलिश रहता है तो आप क्या सिलेक्ट करते हो, बुल पुट स्प्रेड सिलेक्ट करते हो। जब आपका व्यू बियरिश रहता है तो आप सिलेक्ट करोगे बुल कॉल, बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, एटीएम ऑप्शन को क्या करते होंगे, बाय या सेल, सेल करते हैं। और ओटीएम ऑप्शन को क्या करते हैं, बाय करते हैं। बस क्लियर हुआ आपको। जब हम लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग स्प्रेड यूज करते हैं, देखो हमारा व्यू बुलिश है, हम लॉन्ग स्प्रेड को यूज कर रहे हैं, तो जब हम लॉन्ग स्प्रेड को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज क्या हो जाती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट यहाँ पे मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाता है, थोड़े में चेंजेस आते हैं। मतलब मैक्स प्रॉफिट हमें ज्यादा होता है कंपेयर करें तो मैक्स लॉस से। इसमें हमें मैनेजेबल करना पड़ता है। यहाँ पे मैनेजेबल किस तरह से करना पड़ता है, ये जो ओटीएम ऑप्शन है ना, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सस्ते वाला बाय करेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट, सॉरी, जो हम ए ओटीएम ऑप्शन को सेल करते हैं वो थोड़ा सा सस्ते वाला ओटीएम ऑप्शन क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें थोड़ा सा मैनेजेबल करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका कितना बड़ा टारगेट है। जैसे आपने 47,000 पे बाइंग की पोजीशन डाली और आपका टारगेट है मैक्स टू मैक्स कितना पॉइंट मूवमेंट देने वाला है मार्केट, 600 पॉइंट मोमेंटम देने वाला है। और आपको पता है मैक्स लॉस आपका कब होगा, 46,700, मतलब आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगी तो आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। कब तक, एक्सपायरी तक, याद रखना। मार्केट 47,000 के नीचे थोड़ा भी ट्रेड करे और मार्केट एक्सपायर होगी तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको कितना लॉस होने कहीं ना कहीं वाला है। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पे आपको बड़े टारगेट सेट करने होते हैं। तो आप क्या करोगे, आपने पोजिशन बनाई तो आप 4-5 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो। आपको मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है 30K के आसपास, मतलब 20K के आसपास क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट आता है। 20K फंड्स यूज करके आपका क्या है, जो प्रॉफिट है वो भी आपका, आपको पता है कितना होने वाला है, लॉस भी आपको पता है कितना होने वाला है। आप पूरे पोजीशंस को होल्ड कर दो। आपको एक मतलब आपको मंथली पोजीशन लिए, आपने वीकली पोजीशंस लिए, और डायरेक्ट जब आपका टारगेट अचीव होता है तो आपके पोजीशंस क्या करोगे, बुक करोगे। ओवरनाइट में जब भी हम बीटीएसटी बनाते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि मार्केट्स में मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई चीज़ होती है। मार्केट कल 1000 पॉइंट भी हमारे अगेंस्ट में ओपन हो जाए तो भी हमें कितना लॉस होगा, 5,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं फिक्स लॉस कहीं ना कहीं होगा। इसमें इसमें क्या होता है, हमारा टैक्स प्रॉफिट और लॉस दोनों भी क्या होता है, फिक्स होता है। बस इसमें जो प्रॉफिट की जो मतलब रेशियो होता है वो कहीं ना कहीं होता है ज़्यादा। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, ज़्यादा रहता है जब हमारे साइड में मार्केट क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। आपको कौन से भी स्टॉक्स का बनाना है, आप वही स्टॉक्स का बना सकते हो। आपको लगता है एचडीएफसी बैंक का आपको क्या करना है, लॉन्ग स्प्रेड मतलब लॉन्ग बुलिश व्यू कहीं ना कहीं क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक ओपन कर लेते हैं। मैं इसमें आप स्प्रेड्स को करोगे ना तो आपको बेटर पड़ेगा स्टॉक्स में। जैसे आपका व्यू है, आपने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, आपको लगा कि आप एक इलाइट थ्योरी क्रिएट हो रही है, डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा अच्छे खासे बुलिश कैंडल क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ से मेरा टारगेट है मिनिमम लगभग यहाँ तक का मेरा क्या है, प्रीवियस स्विंग तक टारगेट है। और मैं इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो इसके मतलब 14,000 मतलब 1400 के नीचे मार्केट क्लोज करेगी तो कैंडल क्लोज करेगी तो मैं क्या करूँ, पोजिशन को एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ें क्या क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरा व्यू क्या है, बुलिश है, तो बुलिश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप सेम टू सेम देखो, ये जो प्रीमियम चॉइस करता है ना, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, थीटा डेल्टा गामा वेगा सब चीज़ को मैच करके फिर बताया जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से हम वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, दिमाग से हम क्या रहे, क्लियर रह पाए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना होने वाला है, 6,000 का होने वाला है। मैक्स लॉस हमें 5,000 का कहीं ना कहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमें फिक्स करना है। यहाँ पे हमें एटीएम ऑप्शन को क्या करना है, बाय करना है, ओटीएम ऑप्शन को हमें क्या करना है, सेल करना है। हमें कब प्रॉफिट होगा, लगभग जब 1440 के आसपास क्या होगा, मोमेंटम आएगा। मतलब यहाँ पे मार्केट 20 पॉइंट का मोमेंटम देगा तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, 6,000 का प्रॉफिट होने वाला है। हमारा व्यू बड़ा है, हमारा व्यू क्या है, बड़ा है, मतलब हमारा व्यू है 1460 के आसपास। तो यहाँ पे हम एटीएम ऑप्शन क्या करेंगे, छोटा सा कम कर देंगे। तो जब व्यू बड़ा होता है ना, व्यू जब बड़ा होगा तो आप जो आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन जो सेल करने वाला हो वो थोड़ा सा कम वाला सेल करना। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जब हमारा मार्केट 450 के आसपास जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 रुपीज़ के आसपास।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 61,000 के आसपास आपकी क्या होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। जब आपके फंड्स इंक्रीज होते हैं तो आपको यूटिलाइज फंड करना है, मतलब आपके पास क्या है, 10 लाख है, 10 लाख में आप स्विंग पोजिशंस ले रहे हो 10 अलग अलग स्टॉक्स में, और आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग तो अलग तरीके से कहीं ना कहीं चल ही रही है, तो उसके साथ साथ आपको ये भी रिटर्न देगा, बट आपको सभी चीज़ों का मैनेज करना है। अभी देखो, बस आप नेकेड ऑप्शन बाइंग को करके ही नहीं कर सकते, आपको अलग अलग स्टॉक्स को भी मैनेज करना है, क्योंकि यू आर अ ट्रेडर। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप, मतलब इसमें आपने बस अंडरस्टैंड किया कि आप देखोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आपको 10% के आसपास कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, तो बस होगा इफिशियंट है 10% के आसपास। आपने बोला 10 दिन लगे या 15 दिन लगे टारगेट आने में, 10% मिल रहे हैं हमारा पैसे का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही, बस हो गया। 10 लाख आपने लगाए, 10 स्टॉक्स में से सब स्टॉक्स तो चलेंगे नहीं, 10 में से 4-5 स्टॉक तो चलेंगे नहीं, 5 स्टॉक चलेंगे, 5 स्टॉक चलेंगे, उसमें से थोड़ा सा गेन हमारा क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। ओवरऑल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स ही कमाएंगे, और हमारी ऑप्शन बाइंग तो कहीं ना कहीं चल ही रही है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ होती है। तो ये चीज़ों, और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स, वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, याद रखना, इसी चीज़ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको पोजीशन डाल देनी है, डाल देने के बाद जब आपको प्रॉफिट, जब आपके साइड में मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, जब आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगी आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भले कितना भी मार्केट देखो, यहाँ से कितना ही बड़ा गैप डाउन दे दे या गैप अप दे दे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। हमने सभी चीज़ों को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कभी भी बीटीएसटी में नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करते, ओनली स्प्रेड्स को यूज करोगे, बैंक निफ्टी के स्प्रेड्स को यूज करो। और फंड्स को जैसे आपने 50 के डाला ना, आपके पास गारंटी की 50 के वाइप आउट ही नहीं होगा, 50 के वाइप आउट ही नहीं होगा जब आप स्प्रेड्स को यूज करोगे। पर ऑप्शन बाइंग में आपके पास कोई, आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप क्या करोगे, उस चीज को सस्टेन कर पाओगे। तो पहले कॉन्फिडेंस को गेन करना, पैसे को सस्टेन करना, ये पहले सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए, कंपटीशन कहीं ना कहीं है। तो आप यूज करने की कोशिश करो, एक स्प्रेड्स को मतलब बनाने की कोशिश करो। आपको जो भी लगता है ना, लॉन्ग मतलब शॉर्ट का स्प्रेड बनाना है, आपको लगता है मार्केट गिरेगी ऊपर की तरफ जाएगी, जिस टाइम पे भी आपको पोजीशन डालनी है उस टाइम पे क्रिएट करके बस पोजीशन डालना, और प्रॉफिट एंड लॉस देखना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना क्या आपको बन के आ रहा है। क्लियर है? ओके, स्टॉप करो मैं शेयरिंग, थोड़ा सा